हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 51 जो कि है प्रॉफिट फंक्शन से रिलेटेड एंड देन मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू का एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सम नंबर 51। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग X unit of a commodity in a day is given as MC is equal to 16x minus 1591. The selling price is fixed at rupees 9 per unit and the fixed cost is rupees 1800 per day. Determine number 1 total cost function, number 2 profit function and number 3 profit when 100 units are manufactured per day. राइट, तो हमें एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एमसी दिया हुआ है। एमसी इज इक्वल टू 16x माइनस 1591, राइट। तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एमसी इज इक्वल टू क्या था कि 16x माइनस 1591. Then the selling price is fixed at rupees 9. तो इस एग्जाम्पल में हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है। सेलिंग प्राइस यानी कि P वो क्या दिया हुआ है? रुपीज 9। ओके, देन है नेक्स्ट the fixed cost is rupees 1800. Okay, तो fixed cost next है थर्ड is equal to 1800. देन हमें फाइंड करना है नंबर 1। क्या फाइंड करना है? फर्स्ट तो टोटल कॉस्ट फंक्शन फाइंड करना है, then second profit function and number 3 फाइंड करना है प्रॉफिट 100 यूनिट्स के लिए, राइट। कि हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी है। देन हमें टोटल कॉस्ट फंक्शन, सेकंड प्रॉफिट फंक्शन एंड देन नंबर 3 की प्रॉफिट फाइंड करना है 100 यूनिट्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले फाइंड करेंगे टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो सबसे पहले लिख देंगे टोटल कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? मार्जिनल कॉस्ट एमसी दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट एमसी इंटू डीएक्स, राइट। अब एमसी की जो वैल्यू है मार्जिनल कॉस्ट की वो लिख देंगे कि इक्वल टू इंटीग्रेशन 16x माइनस 1591 इंटू डीएक्स। देन अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है? इक्वल टू इंटीग्रेशन 16x इंटू डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन 1591 इंटू डीएक्स। अब जो वैल्यू कांस्टेंट है उसे इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे कि 16 देन इंटीग्रेशन x इंटू डीएक्स माइनस 1591 इंटीग्रेशन
1591 को बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के, तो यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी 1 इंटू dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, 16 कांस्टेंट है एज इट इज लिख देंगे। x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो x रेज टू n का यूज करेंगे कि x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, x का इंटीग्रेशन उसकी पावर 1 होगी तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, देन डिवाइडेड में n प्लस 1 मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1591। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, देन प्लस करके c पुट करेंगे। ओके, तो ये हमें क्या मिला, टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन हमें यहाँ पे मिल गया। देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि हमें फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करना है। ओके, हमें फाइंड टोटल कॉस्ट फंक्शन हमें मिल गया, हमें नेक्स्ट दिया हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट, तो उसका यूज करके हम टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है उसमें पुट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, कॉस्ट जो है वो है 1800। अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे सभी जगह पे, यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन की जो वैल्यू मिली यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा टोटल कॉस्ट। ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है 1800, तो टोटल कॉस्ट भी हो जाएगा 1800। ओके, अगर फिक्स्ड कॉस्ट हमें दिया हुआ हो और अगर हम फिक्स्ड x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, देन फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो अब हम इस फंक्शन में क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट जो है तो 1800 लिख देंगे, देन इक्वल टू जो टोटल कॉस्ट का फंक्शन हमें इंटीग्रेशन के बाद मिला वो कि 16x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस, सॉरी x की जगह पे 0 पुट करना है तो 0 स्क्वायर, राइट, देन 1591 x की जगह पे 0 पुट करेंगे प्लस से, यहाँ पे आप 8 लिख सकते हो, 8 टू ज़ा 16 तो 2 कैंसिल हो सकता है, देयरफॉर 1800 इज इक्वल टू ये टर्म 0 हो जाएगी, देन माइनस 0 प्लस सी, देयरफॉर 1800 इज इक्वल टू सी। तो सी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको यहाँ मिल गई 1800। ओके, देन ये जो 1800 सी की वैल्यू मिली उसे टोटल जो कॉस्ट फंक्शन है उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि टोटल कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू, वो क्या था 16 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1591x प्लस सी, सॉरी सी इज इक्वल टू हम वैल्यू पुट करेंगे 1800। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 8 टू ज़ा 16 होगा तो 2 कैंसिल हो जाए, ये आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा 8x स्क्वायर माइनस 1591x प्लस 1800। तो आपको ये क्या मिला, टोटल कॉस्ट फंक्शन, राइट। लास्ट में जो टोटल कॉस्ट फंक्शन हमें फाइंड करना था वो आपको यहाँ पे मिला। ओके, देन अब टोटल कॉस्ट फंक्शन हमने फाइंड कर लिया, देन क्या है प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करना है। सेकंड वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्रॉफिट फंक्शन की। ओके, तो प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, कोई भी प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, राइट।
आपकी जो रेवेन्यू है उसमें से अगर हम x माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मतलब पाई। तो यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करना है तो हमें टोटल रेवेन्यू चाहिए। देन माइनस क्या करना है, टोटल कॉस्ट, राइट। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हमारे पास एग्जाम्पल में है नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू फाइंड करेंगे, ये इंटीग्रेशन का ही एग्जाम्पल है। तो टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो कि एमआर, लेकिन यहाँ पे एमआर की वैल्यू हमारे पास नहीं है इस एग्जाम्पल में। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है कि एग्जाम्पल में सेलिंग प्राइस दी हुई कि सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड एट ₹9 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस मतलब क्या दिया हुआ है, P। ओके, P टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू R होगा। तो R इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं कि X इंटू P, राइट। X इंटू P लिख सकते हैं ना, X मतलब यूनिट एंड P मतलब प्राइस ऑफ पर यूनिट। ओके, तो हम X एग्जाम्पल में नहीं है तो X इज एज इट इज, X को ऐसे ही लिख देंगे। देन P मतलब प्राइस क्या दी हुई है, पर यूनिट की प्राइस हमें दी हुई है एग्जाम्पल में, सेलिंग प्राइस ₹9 हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है। तो हम क्या लिख देंगे, X इंटू 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9x। तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन हमें क्या मिला, 9x। टोटल रेवेन्यू हमें मिला 9। ओके, तो अब ये टोटल रेवेन्यू फंक्शन जो हमें 9x मिला वो हम पुट करेंगे प्रॉफिट फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्रॉफिट फंक्शन इक्वल टू R माइनस C, मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट पुट करेंगे। तो R इज इक्वल टू हमें क्या मिला आगे कि R इज इक्वल टू हमें मिला 9x टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट देखेंगे। तो टोटल कॉस्ट की वैल्यू हमें क्या मिली, कॉस्ट फंक्शन की 8x² माइनस 1591x प्लस 1800, राइट। तो उसे अब लिख लेंगे कि 8x² माइनस 1591x प्लस 1800, राइट। तो ये हमें मिला था कॉस्ट फंक्शन। अब क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है उसे बाहर ले लेंगे। अगर इस वैल्यू को बाहर लेंगे तो उस ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू 9x माइनस, यहाँ पे 8x² है, ब्रैकेट के बाहर वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस 8x² माइनस 1591x है, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस 1591x, प्लस साइन है तो प्लस माइनस माइनस 1800, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू, आप देखोगे तो यहाँ पे x वाली दो टर्म सेम है, 9x एंड 1591x, तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 9x प्लस 1591x तो 1600x माइनस 8x² माइनस 1800, राइट। अब ये जो x² वाली टर्म है उसे हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो इक्वल टू माइनस 8x² प्लस 1600x माइनस 1800, तो हमें क्या मिला, ये जो वैल्यू हमें मिली ये क्या हुई, प्रॉफिट फंक्शन की,
तो इसे हम लिखेंगे एज अ, ये आंसर हमें मिला प्रॉफिट फंक्शन का, राइट। देन थर्ड नंबर पे हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है कि प्रॉफिट फाइंड करना है कि प्रॉफिट व्हेन 100 यूनिट्स आर मैन्युफैक्चरर पर डे, मतलब 100 यूनिट के लिए हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। तो नंबर 3 लिख देंगे कि प्रॉफिट व्हेन 100 यूनिट मैन्युफैक्चर, तो x इज इक्वल टू, जब हम 100 पुट करेंगे, ये जो प्रॉफिट फंक्शन मिला उसमें अगर हम x इज इक्वल टू 100 पुट करेंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट मिलेगा नंबर 3 का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, -8x² है तो -8x की जगह पे 100 देन स्क्वायर प्लस 1600 ब्रैकेट में x है तो x की जगह पे 100 पुट करेंगे देन -1800, राइट। अब इक्वल टू -8 100 स्क्वायर वो होगा 10,000, ब्रैकेट में लिख देंगे 20,000 प्लस 1600 इंटू 100 तो वो हो जाएगा 1,60,000, राइट। देन -1800, अब क्या करेंगे, -8 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे -80,000 प्लस 1,60,000 -1800, ओके। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो -160 में से 80 माइनस करेंगे तो 8000 माइनस, तो हमें मिलेगा 78,200 रुपीज प्रॉफिट, राइट। तो हमें जब प्रॉफिट फाइंड करना था x इज इक्वल टू 100 यूनिट्स के लिए, तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 100 पुट किया, देन प्रॉफिट फाइंड किया तो वो मिला 78,200, ओके। नेक्स्ट उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 58 का क्वेश्चन नंबर F, क्वेश्चन 58 का F, राइट। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी x is MR is equal to 200 minus 3x square. Find the total revenue function and average revenue function. तो सबसे पहले हमें इस एग्जाम्पल में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इफ द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी, मतलब रेवेन्यू फंक्शन मार्जिनल रेवेन्यू मतलब MR की वैल्यू दी हुई है कि MR इज इक्वल टू 200 माइनस 3x स्क्वायर, राइट। देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन एंड एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, ओके। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि MR की वैल्यू कि मार्जिनल रेवेन्यू, marginal revenue MR equal to 200 minus 3x square, right। देन हमें क्या फाइंड करना है, टोटल रेवेन्यू फंक्शन एंड एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। ये दोनों फंक्शन हमें फाइंड करने हैं। तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे
कि ये जो मार्जिनल रेवेन्यू दी हुई है कि 200 माइनस 3x², तो उसका इंटीग्रेशन करके हम फाइंड करेंगे टोटल रेवेन्यू फंक्शन। देन टोटल रेवेन्यू फंक्शन हमें मिल जाएगा। देन सेकंड फाइंड करना है एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। एवरेज रेवेन्यू फंक्शन मतलब क्या कि टोटल रेवेन्यू फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स, मतलब इसका जो टोटल रेवेन्यू फंक्शन मिलेगा उसे हम डिवाइडेड बाय एक्स करेंगे तो हमें मिलेगा एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। तो सबसे पहले फाइंड कर लेंगे टोटल रेवेन्यू फंक्शन। टोटल रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कि इंटीग्रेशन इनटू ब्रैकेट मार्जिनल रेवेन्यू MR इनटू dx, राइट। ये लिख दिया। इज इक्वल टू MR की वैल्यू क्या दी हुई है 200 माइनस 3x², तो इक्वल टू इंटीग्रेशन 200 माइनस 3x² ब्रैकेट ओवर इंटू dx। ओके, अब दोनों जो टर्म है उसके साथ इंटीग्रेशन की साइन लिखेंगे कि इक्वल टू इंटीग्रेशन 200 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 3x² इंटू dx। अब क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन में जो वैल्यू है वो अगर कांस्टेंट हो तो उसे हम इंटीग्रेशन की साइन के बाद ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इक्वल टू 200 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx माइनस, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3 है तो 3 को कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन x² इंटू dx। ओके, अब 2 कांस्टेंट है, 2 को एज इट इज लिखेंगे। देन x का इंटीग्रेशन तो वो लिख देंगे x, 1 का इंटीग्रेशन सॉरी वो हो जाएगा x माइनस 3, कांस्टेंट है तो उसे एज इट इज लिख दिया। देन x² का इंटीग्रेशन लेना है। x² मतलब x रेज टू n का, उसका क्या होगा x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या करना है कि x की पावर 2 है तो 2 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस 1 3 उसकी पावर n डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। देन लिखेंगे प्लस c। c क्या है वहां पे कांस्टेंट, राइट। अब यहाँ पे 3 and 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा इक्वल टू 200x माइनस x³ प्लस c। तो ये हमें जो मिला वो है टोटल रेवेन्यू फंक्शन, राइट। टोटल रेवेन्यू फंक्शन हमें मिल गया। देन नेक्स्ट क्या फाइंड करना है एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। तो एवरेज रेवेन्यू फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे तो उसको लिखेंगे कि एवरेज रेवेन्यू फंक्शन इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एक्स, टोटल रेवेन्यू फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स, राइट। तो जो हमें यहाँ पे टोटल रेवेन्यू फंक्शन मिला उसे यहाँ पे लिख देंगे, देन उसे डिवाइड करेंगे एक्स से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 200x माइनस x³ प्लस c डिवाइडेड बाय x, राइट। अब सभी टर्म के डिवाइडेड में x लिख देंगे कि इक्वल टू 200x डिवाइडेड बाय x माइनस x³ डिवाइडेड बाय x
प्लस c डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पे क्या होगा, 200x डिवाइडेड बाय x है, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स क्यूब में से x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी एंड ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 पावर बचेगी, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस एक्स क्यूब प्लस c डिवाइडेड बाय x है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस c डिवाइडेड बाय x। तो ये जो हमें लास्ट में मिला वो क्या है, टोटल एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, राइट। अगर एग्जाम्पल में एवरेज रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करना हो या फिर एवरेज रेवेन्यू फाइंड करनी हो, तो उसे क्या करना है कि जो भी हमें टोटल रेवेन्यू मिली उसे x, मतलब जो x यूनिट है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो हमें डायरेक्टली टोटल रेवेन्यू का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कि छोटे छोटे एग्जाम्पल है स्मॉल, जैसे 53 का बी है कि इफ मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज 80 प्लस 100x प्लस 0.6x स्क्वायर एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹1000, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन। ओके, ये एग्जाम्पल है 53 का बी। देन नेक्स्ट है एवरेज कॉस्ट फंक्शन का ही है, यहाँ पे है ई कि द टोटल रेवेन्यू फाइंड करनी है, ई इफ द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी एक्स 500 प्लस ई रेज टू माइनस 0.04x, then find the total revenue when 100 units are sold। 100 यूनिट्स के लिए फाइंड करनी है टोटल रेवेन्यू। सबसे पहले हमें टोटल रेवेन्यू 100 यूनिट्स के लिए, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 100, राइट। ये जो 100 यूनिट्स है वो उसकी अपर लिमिट ली हुई है, तो 100 को हम अपर लिमिट लेके 0 to 100 उसकी लिमिट लिखने के बाद हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। बाकी के जो इस टाइप के एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक में उसे सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन का जो यूनिट है वो यहाँ पे खत्म होता है, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये चैप्टर है, अगर आपको स्टैंडर्ड फंक्शन सारे के सारे आते हैं तो इजीली आप हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चंस आप इस टेक्स्ट बुक के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो आता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ एक्स की पावर जो है उसका ही स्टैंडर्ड फंक्शन यूज होगा, ठीक है। देन दूसरा कुछ होगा तो इस टाइप के एग्जाम्पल होंगे तो ई रेज टू का होगा। तो प्लीज सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस और प्रॉपर्टी, ये जो यूनिट है उसमें 2 ही थियरी है, एक तो स्टैंडर्ड फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन एंड सेकंड थियरी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों थियरी मैंने आपको जो थियरी भेजी थी उसमें है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म होता है, ठीक है।